डोंगरिया वाला बैल जो हमारे बीच नहीं रहा, लेकिन वो एक चैंपियन था। उस चैंपियन की कहानी आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं HK न्यूज़। मैं हूं आपके साथ हाशिम खान। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सिर्फ एक बैल की कहानी नहीं, बल्कि मेहनत, जुनून, ताकत, विश्वास की मिसाल है। यह कहानी डोंगरिया वाला की है, एक ऐसा नाम जिसने पिछले 10 सालों तक मैदान में अपना परचम लहराया और हजारों लोगों के दिलों में अपनी अलग पहचान बनाई। आज डोंगरिया वाला हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी यादें, उसकी जीत, उसकी ताकत, उसका संघर्ष हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगा। साल 2015 जब डोंगरिया वाला पहली बार मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के छपारा के बिहरिया गांव आया, शायद उस समय किसी ने नहीं सोचा होगा यह बैल आने वाले 10 सालों में एक ऐसा इतिहास रचेगा जिसे लोग सालों तक याद रखेंगे। शुरुआत में वो सिर्फ साधारण बैल था, लेकिन धीरे धीरे उसकी ताकत, उसकी रफ्तार, मैदान में उसका अंदाज लोगों को हैरान करने लगा था। जहां भी प्रतियोगिता होती, वहां उसके मुकाबले में खड़े अच्छे बैल जोड़ी वालों के पसीने छूट जाते थे। वहां एक नाम सबसे ज़्यादा गूंजता था, डोंगरिया वाला। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि बड़े बड़े खिलाड़ी भी उसे देखकर हैरान रह जाते। कई बार मुकाबला शुरू होने से पहले ही लोग कह देते थे कि आज जीत डोंगरिया वाले की ही होगी, और यही भरोसा उसने हर बार सच साबित कर दिखाया। इन 10 सालों में उसने सिर्फ दौड़ नहीं लगाई, बल्कि जीत का एक नया इतिहास लिखा है। उसकी जीत का अंदाज़ा मैदान में पहले ही लग जाया करता था। जहां मैदान में उतरता, वहां लगभग जीत तय मानी जाती थी। डोंगरिया वाले ने न सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं, बल्कि महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में अपना नाम बनाया। साल 2021 और साल 2022 में महाराष्ट्र में बड़े मैदानों में उसने शानदार प्रदर्शन किया, और वहीं उसे मिला विदर्भ केसरी और हिंद केसरी जैसा प्रतिष्ठित खिताब। यह किसी बैल के लिए बहुत बड़ा सम्मान माना जाता रहा है। फिर आया 2023, बालाघाट में एक पट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें भी डोंगरिया वाला ने इतिहास रच दिया और वहां अपना पहला बड़ा इनाम, एक ट्रैक्टर जीता। यह जीत सिर्फ इनाम की नहीं थी, बल्कि यह साबित करने की थी डोंगरिया वाला अब सिर्फ एक बैल नहीं, बल्कि मैदानों का असली खिलाड़ी बन चुका था। उसी साल पुणे के वानकी मैदान में उसने फिर कमाल दिखाया और उसे मिला एक बड़ा सम्मान। MP किंग के खिताब से उसे नवाजा गया। यह खिताब उसके लिए गर्व का पल था और पूरे मध्य प्रदेश के लिए सम्मान की बात थी। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। साल 2025 में महाराष्ट्र के भंडारा जिले के पीपल गांव मैदान में उसने दूसरा ट्रैक्टर जीतकर फिर साबित कर दिया कि उसका दबदबा अब भी कायम है। इस साल वह मुंबई के बदलापुर पहुंचा और वहां से कोरेगांव, पुणे तक बड़े मैदान में उतारा गया। बताया जाता है कि मुंबई और कोरेगांव के मैदानों में उसने लगातार 15 मुकाबले जीते और एक शानदार प्रदर्शन के बाद उसे मिला सबसे बड़ा सम्मान, अखंड हिंद केसरी। यह खिताब हर खिलाड़ी का सपना होता है और डोंगरिया वाले ने इसे अपने नाम कर दिखाया। इन 10 सालों में उसने सिर्फ ट्रॉफियां नहीं जीती, बल्कि ट्रैक्टर, बाइक, नगद इनाम, सोना और रोटोवेटर जैसे बड़े पुरस्कार अपने नाम किए। लेकिन सबसे बड़ी जीत थी लोगों का प्यार। जिस गांव में वह रहता, वहां हर बच्चा, हर युवा, हर बुजुर्ग उसे पहचानता था। लोग उसे सिर्फ एक जानवर नहीं मानते थे, बल्कि परिवार का
हिस्सा समझते थे। जब भी वह मैदान में उतरता, लोगों की उम्मीदें उसके साथ दौड़ती थीं और जब वह जीत कर लौटता था, पूरे गांव में जश्न मनाया जाता था। लेकिन जिंदगी का एक सच जो आया, उसे एक दिन जाना भी था। कुछ दिन पहले अचानक डुंगरिया वाले की तबीयत बिगड़ी, इलाज भी हुआ, कोशिशें भी हुईं, लेकिन आखिरकार वह जिंदगी की आखिरी दौड़ हार गया। जब उसकी मौत की खबर फैली तो पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। सैकड़ों लोग उसकी अंतिम विदाई में पहुंचे, फूलमाला अर्पित की गई, नम आंखों से उसे विदाई दी गई। एक बेजुबान जानवर के लिए ऐसा सम्मान यह दिखाता है कि उसने लोगों के दिलों में कितनी गहराई से जगह बनाई थी। आज डुंगरिया वाला हमारे बीच नहीं रहा, लेकिन उसकी हर जीत, हर दौड़, हर याद हमेशा जिंदा रहेगी, क्योंकि सच यही है, चैंपियन कभी मरते नहीं, वे हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहा करते हैं। डुंगरिया वाला चला गया, लेकिन उसकी कहानी, उसकी मेहनत और उसका नाम हमेशा याद रहेगा और लोग उसे याद करते रहेंगे। आपको बता दें कि डुंगरिया वाला बैल सिवनी ज़िले के छपारा के बिहिरिया के पटेल, जो जाने माने और एक प्रतिष्ठित परिवार के सदस्य आजिम पटेल का वह बैल था, जिसने बड़ी शोहरतें हासिल की। उनके गांव का, उनके शहर का, उनके क्षेत्र का नाम रोशन किया और अब वो इस दुनिया से चला गया, लेकिन उसकी यादें हमेशा लोगों को रहेंगी। डुंगरिया वाला चैंपियन की जो कहानी हमने आपको सुनाई, वो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। महसूस कुरैशी है, मैं बिहिरिया का रहने वाला हूँ। बिहिरिया गांव में ही विगत 3 पीढ़ियों से रेस वाले बैलों को पाला जाता है। तो सबसे पहले शफीक मोहम्मद खान साहब इस शौक को किया करते थे। तीसरी पीढ़ी में अभी आजिम पटेल के नाम से बैल भागते हैं और वही इन बैलों को पाला करते हैं। इस घराने का इतिहास 3 पीढ़ी से नंबर 1 के बैल रखने के लिए जाना जाता है। और अभी आप जो देख रहे हैं बाजू में, यहाँ पर डुंगरिया को दफनाया गया है और इसी के जस्ट बाजू में 2 और ऐसे बैलों को दफनाया गया है जो कि नंबर 1 के रेस में दौड़ने वाले बैल थे। और इस बैल के बारे में, डुंगरिया के बारे में बताऊं कि इसको अखंड हिंद केसरी का खिताब मिला हुआ था, क्योंकि ये मध्य प्रदेश नहीं पूरे भारत में सबसे तेज़ भागने वाले बैलों में आता था। इसकी रफ्तार 42 फीट प्रति सेकंड से ज़्यादा की थी, जो आज हमारे बीच में ये डुंगरिया बैल नहीं रहा। आजिम पटेल साहब जो बिहिरिया के निवासी हैं और उनका शौक बहुत पहले से चलते आ रहा है। इसके पहले भी बहुत अच्छे अच्छे जानवर रहे हैं, और जैसे बुल्ढाना का भी नाम सुना होगा आपने। बुल्ढाना एक जानवर बहुत अच्छा था। उसके बाद नाम कमाने वाला ये डुंगरिया आज हमारे बीच में नहीं रहा। इसने बहुत अच्छे खिताब जीता और हमारे आजिम पटेल साहब का नाम रोशन किया। 3 उपाधि प्राप्त किया, जैसे एमपी में एमपी किंग, महाराष्ट्र में हिंद केसरी और बॉम्बे में अखंड हिंद केसरी। जैसा कि उपाधियाँ डुंगरिया ने लिया, वैसे ही हमारे सादिक भाई और सादाब भाई डुंगरिया ग्रुप चलाते हैं। इस बैल के कारण ही ये डुंगरिया ग्रुप चलता है और आगे चलता रहेगा।